वेलकम टू इंस्टा टिप्स बाय दोस्त कोच राजीव खुराना। हैप्पी कस्टमर्स ए टू जेड की इस सीरीज़ में आज का अल्फ़ाबेट है एम फॉर मेमोरीज। चाहे वो प्रोडक्ट्स हों या वो सर्विसेज, चाहे परिवार हो या ऑफिस की सिचुएशंस, हमारी मेमोरीज जुड़ी हुई हैं एज ए कस्टमर। अब सवाल आता है कि वोकल अबाउट लोकल होने के लिए, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए, अपना बिजनेस को और आगे बढ़ाने के लिए एज ए स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हम क्या कर रहे हैं अपने कस्टमर्स के माइंड में अच्छी स्पेस बनाने के लिए, अपनी मेमोरीज बढ़ाने के लिए। बहुत सारी स्टोरीज होंगी आपके पास भी। मैं भी अपना एक किस्सा सुनाता हूँ। बहुत साल पहले की बात है। हमारा बेटा सिर्फ 3 महीने का था और हम एक ग्रामीण आंचलिक परिवेश में ऑर्गेनाइज एक जगह पे गए जहाँ पर हमने खाना खाने का सोचा। अब जैसे ही हम बैठे तो सडनली एक छोटा सा खटोला आ गया ताकि हम अपने बच्चे को लिटा सकें। हमने खाना खाना शुरू किया और बच्चा सोता रहा। बीच में हमारा बेटा उठ चुका तो सडनली कहीं से एक लेडी आ गई जो वहीं काम करती थी और उसने इशारा किया कि आप खाना खाइए, मैं बच्चे को लुक आफ्टर करूँगी। और अगले 15-20 मिनट तक वो हमारे बच्चे को घुमाती रही। हमने आराम से खाना खाया। अब सोचिए, ये एक ऐसी जगह थी जहाँ कोई मैनेजमेंट एजुकेशन नहीं थी या हाई एडवांस ट्रेनिंग नहीं थी, बट सिर्फ एक फीलिंग थी। और वो किस्सा 27 साल पुराना है जो आज भी हमें याद है। इस तरह से हम मेमोरीज क्रिएट कर सकते हैं और कस्टमर्स के माइंड में अच्छी तरह से स्पेस बना सकते हैं। आपने किया भी होगा, बट ये तो अब रोज़ का काम है। तो सवाल आता है कि हम ये मेमोरीज क्रिएट करें कैसे। तो सबसे पहले तो हमारे को बेहतर प्रोडक्ट और बेहतर सर्विस लगातार बनाते रहना होगा और बढ़ाते रहना होगा। दूसरा, हमें कस्टमर को भी अलग से आइडेंटिफाई करके रखना पड़ेगा। अब देखिए ना, कई बार कई अच्छे रिटेल आउटलेट्स अपने कस्टमर के आते ही उसकी आवभगत में लग जाते हैं, क्योंकि ये हमारे बहुत पुराने कस्टमर्स हैं, ये हमारे बड़े ख़ास कस्टमर्स हैं, उन्हें अच्छा ट्रीटमेंट दिया जाता है। और जब कस्टमर को ऐसा ट्रीटमेंट मिलता है तो आप उसकी माइंड स्पेस में अपनी पकड़ और मजबूत कर रहे हैं। एक और चीज़ है, कभी कभी प्रोडक्ट और सर्विस ख़राब भी हो जाती है, तो जरा कस्टमर को ट्रस्ट करना शुरू कीजिए। फालतू के रूल्स एंड रेगुलेशंस मत दिखाइए, क्योंकि जैसे जैसे कंपनियां बड़ी होती जाती हैं वो अपने रूल्स बनाने शुरू कर देती हैं और स्टाफ सबसे पहले तो रूल दिखा देता है। ये रूल्स रिलेशनशिप बनाते वक्त तो दिखाए नहीं जाते, लेकिन जब कोई समस्या आ जाती है तो उसको दिखाना शुरू कर देते हैं। छोड़ दीजिए ये सब, ट्रस्ट कीजिए अपने कस्टमर्स को और इमीडिएटली सिचुएशन को रिजॉल्व कीजिए। हर कोई जानता है छोटी मोटी कमियां रह जाती हैं, वो उसे इग्नोर करेगा और आपके पास फिर आएगा। इसलिए इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि आप अपने स्टाफ को प्रॉपर ट्रेनिंग दीजिए, नॉट ओनली अबाउट द स्किल बट फर्स्ट ऑफ ऑल द एटीट्यूड टू सर्व द कस्टमर। एक चीज़ को ध्यान रखिएगा, अगर आपका बिजनेस बहुत बढ़ना शुरू हो गया और खूब सारे कस्टमर्स भी आने शुरू हो गए तो आपके लिए तो वो एक व्यक्ति है, लेकिन आप भूल भी जाएंगे उस कस्टमर को, कस्टमर आपको नहीं भूलेगा। इसलिए उसके माइंड में अच्छी सी स्पेस बनाइए। जब भी कस्टमर आपके कांटेक्ट में आए, एक अच्छी मेमोरी क्रिएट कीजिए। देखते रहिए इंस्टा टिप्स बाय दोस्त कोच राजीव खुराना। हमें लाइक कीजिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए, हमें शेयर कीजिए और हमारे साथ रिश्ता बनाए रखिए। नमस्ते।